हाय साथियों, आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ्स विद प्ले। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 9वीं का मैथ चैप्टर 1 का ए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, चलिए जानते हैं हम। प्रत्येक पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक हमारा होता है, देखिए लिखेंगे पूर्णांक जो होता है से 0 प्लस और माइनस में 1 होता है, फिर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस प्रकार के होता है। निगेटिव नंबर और पॉजिटिव दोनों होता है, इसीलिए ये और परिमेय संख्या होता है जिसे उसे हम p/q के रूप में जैसे लिखते हैं वो परिमेय संख्या होता है। तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार। तो ये परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अगला हमारा है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। ये भी होगा सत्य, इसका भी है सत्य। तो क्या बोलता है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो भिन्न इस प्रकार का होता है, जैसे 1/2 लिखे हैं इसी प्रकार से होता है भिन्न। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसे भी हम p/q के रूप में से लिखा जा सकता है। सी है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, ये भी सत्य होगा इसका, सी का, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो हमारा होता है 1 2 3 4 5 ऐसे प्रकार होता है। यहाँ पे शून्य लगा दें, 0 लगा दें, तो ये क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या हो गया। चलिए, अगला हमारा है डी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, क्योंकि पूर्णांक जो है से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन पूर्ण संख्या, देखिए ये तो 0 है तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे प्लस वाला पूरा पूर्ण संख्या होगा, लेकिन जो माइनस आ गया ये नहीं होगा। ई में है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। इसका होगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। अगला हमारा है एफ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो इसका भी होगा असत्य, क्योंकि 3/4 एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसे भिन्न में लिखा गया है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा का ए है, बोल रहा है कि परिमेय संख्या इतना 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 को बढ़ते क्रम में लिखे। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है, कितना को निकालने के लिए 2/3 -1/2 0 5/6 इसको बोल रहे बढ़ते हुए क्रम में लिख लिए। तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए, हर का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 होता है। तो अब हमको क्या करना है कि अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, ऐसे संख्या से हमको गुना करना है इसको, जैसे क्या इतना 6 हमें प्राप्त हो। तो चलिए 2/3 का देख लेते हैं इसका, इसे हम 2 से गुना कर देंगे अंश और हर में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6। यह 4/6 हो गया। चलिए इसका देखते हैं -1/2 का, सॉरी -1/2 उन्हें, इसे भी अंश और हर में गुना कर लेंगे। तो इसे हम 3 से गुना कर लेते हैं, तो हमें प्राप्त हुआ -3/6। अब शून्य का तो छोड़िए दीजिए, शून्य का तो शून्य ही होगा, उससे गुना करेंगे तो। अब 5/6 का देख लेते हैं, 5/6, इसे भी अंश और हर में 1 से गुना कर लेते हैं, तो हमें प्राप्त हो गया 5/6। तो इसमें अब हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखते हैं,
तो सबसे पहले आप छोटी संख्या लेंगे, जो ऋणात्मक संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। तो -3/6 है, इसका हो गया -1/2, -1/2। अब अगला हो गया, उसके बाद सबसे छोटा आपको कौन है, देखिए ये 5/6 है, ये 4/6 है ये, तो हम इससे अब होगा 4/6। तो 4/6 से हमको 2/3 ये होगा इसका। अब इससे क्या बड़ा है, इससे छोटा, सॉरी इससे बड़ा ये है, तो हो गया 5/6, ये सॉल्व हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है बी, प्रमेय संख्या को घटते हुए क्रम में लिखे। इसको आप घटते हुए क्रम में कैसे, इसी प्रकार से इसका भी निकाल सकते हैं हम। इस सब का हर का क्या करेंगे, एलसीएम पहले निकाल लेंगे। इसका एलसीएम आपको 12 प्राप्त होगा। चलिए 3/4, इसे भी अंश और हर में क्या करेंगे, ऐसे कोई संख्या लेंगे जिसे गुना करेंगे हमें कितना प्राप्त हो, 12। तो चलिए अंश और हर में गुना कर देते हैं इसको हम। 3 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 9/12। अब फिर इसी प्रकार इसका भी निकाल लेते हैं 4/3। इसे भी अंश और हर में गुना कर देंगे। इसको हम 4 से गुना कर देते हैं अंश और हर में। हमको हर चाहिए 12, अंश नहीं। तो ये हो गया 16/12। इसी प्रकार 5/2 को निकाल लीजिए। इसे भी अंश और हर में गुना कर देते हैं। इसको हम 6 से गुना कर देते हैं अंश और हर में। तो ये हो गया 30/12। तो आप देखेंगे इसमें बोल रहा है कि घटते हुए क्रम में लिखने के लिए, तो सबसे जो बड़ी संख्या पहले वो लिखेंगे, यानी कि बड़ा से नीचे ओर आएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये कितना है, 30/12 है ना, तो इसके ये हो जाए 5/2। उसके बाद 16/12, तो ये हो गया 4/3। उसके बाद 9/12 है, तो ये हो जाए 3/4। तो ये हो गया घटते हुए क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन, बोला संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, इसे दर्शाने के लिए। चलिए 2/3 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। चलिए तो 2/3 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आप एक संख्या रेखा खींच लीजिए। चलिए हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं यहाँ पे। इस प्रकार अब एक संख्या रेखा खींच लिया, इस पर इसको हमको प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं और यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 1। चलिए बोल रहा है 2/3 है, यहाँ पे 3, तो इसमें हम 1 2 3 ले लिए। चलिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 2/3, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए बोलेंगे अब ये कैसे हुआ तो सबसे पहले ऐसे भी आप जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप हम प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3, यहाँ पे लाएंगे इसको, यहाँ पे 3/3, तो ये कट गया, तो यहाँ पे 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0/1 2 3, यहाँ पे 0 है ये। तो 1 2 3 3 गिन लेंगे 3 तक, और यहाँ से हम 2/3 दे दिए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आपका ये सॉल्व हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे
इसको 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 इस प्रकार से करके वहाँ पर अपना संख्या रेखा बिठा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा कहता है 7/4 है। 7/4 सॉरी, आप यहाँ पे हमको ये नहीं लेना था, यहाँ पे 2 ही लेना था। तो तब यहाँ पे हो जाता 0, यहाँ पे होता, यहाँ पे 1 था, 2 यहाँ पर 3 था। इस प्रकार देखिए, जैसे 0 यहाँ माने, यहाँ पर 1 2 3 इधर माइनस में इधर मान लेते हैं। इस प्रकार से हमें था कितना 2/3, तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/3। जैसे देखिए यहाँ पर इसको काटते 3/3 काटते तो यहाँ पर 1 हो जाता, और फिर यहाँ पर 2/3 1/3 यहाँ पर 0 हो गया। इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन। अगला बोलता है कि 7/4 को निकालने के लिए एक संख्या रेखा खींच लिए हम इसी प्रकार। अब फिर हमको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको भाग दे लीजिए। देखिए 4 7 से भाग देना था, इसका क्वेश्चन था 7/4 निकालने के लिए। इसको हम भाग दे लेंगे। देखिए सबसे पहले एक बार में लगता है 3, तो ये बता रहा है कि ये जो आएगा आपको 0 और 1 और 3 के बीच में ही आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लिए, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, यहाँ पर 3 मान लीजिए। चलिए तो ऐसे हम इसको इसमें हम 6 तक ले लिए। 7 यहाँ पर हो गया, तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो है ये यहाँ पे 7/4 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे जाएंगे तो 8/4 होगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर 2 आया तो बोले ना 1 और 2 के बीच में आएगा ये 7/4 आपको संख्या रेखा पर ये प्रदर्शित किया। देखिए आपको फ्रेश से समझ में आया होगा, फिर हम बता देते हैं। देखिए ऐसे करके संख्या रेखा लीजिएगा, या तो आप ऐसे करके 1 2 से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक जाना है। 7 था ना यहाँ पे, 7 तक जाना है आपको। देखना 7/4 7 कहाँ है, यहाँ पे है, तो अब यहाँ पर 7/4 लिख सकते हैं। तो ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर 8 कितना है 4 है ना, तो ये देखिए 2 आ गया। और यहाँ से पीछे आएंगे तो यहाँ 4/4 देखिए ये कट गया, यहाँ पर 1 होगा। तो इसी प्रकार हम लिखे थे 1 और 2 के बीच में 7/4 आया था ना। तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा -3/5 है। चलिए इसे भी संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करते हैं। सी में है -3/5। चलिए एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। एक संख्या रेखा ले लीजिए। अब फिर क्या करना है हमको, इसको भाग दे के देखना, देख लीजिए। देखिए 5 को -3 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 0.6 आया 30। तो अब समझ गए कि ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर 0 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 2 मानना है तो मान लीजिए। चलिए कितना है 3, 5 तक लेना है। यहाँ 1 2 3 4 एक 5 ये हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका होगा -3, सॉरी इसको गलती लिख दी, हमारा ये माइनस में है, इसीलिए हमको निगेटिव में जाना है ना। तो ऐसे संख्या रेखा होता है। यहाँ पर 0 मानिए, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3 इस प्रकार से लिख लीजिए। तो दोनों को माइनस से जाना है, तो -4 -5 इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ हो गया। तो यहाँ पर हमको कितना जाना है 1 2 3 4,
5, यहाँ पर हो गया आपका 5/3। ऐसे इसको लिखना होगा, यहाँ पर -6/3, तो ये कट गया तो -2 और यू कितना आएगा 1 के बीच में, यहाँ पर 1 है ना, -2 और 1 के बीच में। तो ऐसे ऐसे भी कर सकते थे हम, यहाँ पे 0 मान लेते, यहाँ पर 1 मान लेते हम 1, यहाँ पर 2 मान लेते, इसी में लिख देते 1 2 3 4, एक ये हो गया 5। तो यहीं पर हम लिखते, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता -5/3, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इतना आसान से बता दिए 2-3 तरीके से जो आप बना सकते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इसको अब कैसे हुआ ये भी प्रूफ करके बता दिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, संख्या रेखा, ये तो हो गया सही, सॉरी 2 और 3 हो गया। चौथा है 1 और 2 बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो चलिए देखते हैं। बोलता है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे था 1 और 2। तो सबसे पहले आप इसको अंश और हर में, अगर 5 बोल रहा है ना, तो आप सीधे क्या कीजिए, इसे 6 से अंश और हर में गुना कर दीजिए। 5 बोले तो जितना संख्या बोले एक प्लस करके उसमें उतना अंश और हर में गुना कर दीजिए। जैसे 1 है तो इसमें हम बटा 1 मान लीजिए, ऐसे भी यहाँ पे 6 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6/6। फिर ये हो जाएगा, इसमें 6 से गुना कर दिए, यहाँ पर हो जाएगा 12/1 हो गया। तो अब हम लिखेंगे, बोला कि 5 परिमेय संख्या, तो 6 अपॉन, तो यहाँ पर जगह 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6, 1 2 3 4, 11/6, 5 हो गया। तो 5 परिमेय संख्या निकल गया आपका। ये इतना और इतना के बीच में कितना आएगा, 5 परिमेय संख्या निकल गया। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/3 और 1/2 के बीच 1 परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या बोलता है निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 कितना है 3 और 1/2। तो देखिए ये रूल उसी में लागू होगा जिसका हर जो है ना दोनों सेम रहेगा, लेकिन इसमें ये सेम नहीं है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, इसका इस पर फॉर्मूला a+b/2 इस पर फॉर्मूला पर लगा सकते हैं। तो इसे देखिए हम क्या करेंगे, 1/3 + 2, इसे 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम निकल गया 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6 होता है, तो 2 + 3/2, इसी प्रकार 5 12 हो गया इसका। तो ये हो गया। बोला था पहला में 1 परिमेय संख्या निकालने के लिए, एक तो ये निकल गया। अब 2 बोलता है तो 2 बोल लेता है। तो इसी प्रकार से आप ऐसे करके इसमें या तो ये लीजिए या तो ये, दोनों से कोई भी ले सकते हैं। इसी प्रकार 1/3 फिर 2 से भाग दे देंगे, इसका हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इस दोनों का एलसीएम, इसका एलसीएम निकल गया आपको 12 निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम 12 निकला, देखिए। फिर इसमें 5 + 4 2 यहाँ पर गया, यहाँ पे 24, 9/24 24 9/24 हो गया आपका। ये निकल गया 5.12 और 9.24, 2 परिमेय संख्या निकाल दी। इसी प्रकार आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका एक और विधि है, उसी पर एक तो ये समझ गए कि अंश और हर में हमको गुना करना एक सेम रहेगा, तो और भाग देकर बना लेंगे इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। 6 में बोलता है कि 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो चलिए इसी का भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से है, तो इसे भी हम उसी प्रकार से बना लेंगे।
देखिए इसका हर क्या है, दोनों सेम है, तो ऊपर जितना परिमेय संख्या बोलता है उससे एक जो क्या बोले प्लस करके वो अंश और हर में गुना कर देना है। बोल रहा है 3 परिमेय संख्या, तो आप इसमें वो एक प्लस करके 4, जैसे इस पर अंश और हर में गुना कर दीजिए। देखिए इसे 4 अंश और हर में गुना कर देंगे तो इसका निकल गया 4/8, एक निकल गया। अब इसे 3 में 4 से फिर गुना कर दिए अंश और हर में 12/8। तो बोल रहा है कि 4/8 और 12/8 के बीच 3 परिमेय संख्या, तो ऐसे हम लिख लेंगे यहाँ पे 8/4, तो इसके बाद हो जाएगा 5/8, 6/8, 7/8, तो 1 2 3 निकल गया हमें। यहाँ पे 12/8, तो 12 और 4/8 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकल गया। इसमें 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाल दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। तो 7 में कहता है कि -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए। चलिए इसको भी हम उसी प्रकार बना लेंगे इसमें, लेकिन इसमें अंश और हर में क्या है, सॉरी सही है 5 है, इसका भी अंश सॉरी हर जो है दोनों क्या है सेम है। तो इसको भी हमें क्या करना है कि जितना परिमेय संख्या बोलता है एक प्लस करके हमको क्या करना है, उसमें अंश और हर में गुना करना है। 3 बोल रहा है तो इसमें भी हम 3 बोल रहा है तो इसमें भी हम एक प्लस कर देते हैं 1 और 4 हो गया। अंश और हर में गुना कर देंगे तो -1 कितना है 4 है, 5 है, इसे भी गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा आपको -4/5, यहाँ माइनस ले लीजिए। इसी प्रकार से इसका भी अंश और हर में गुना कर दीजिए। आपको अंश और गुना करने पर होता है 8/20 माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा -4/5 के और -8/20 के बीच में 3 परिमेय संख्या, तो हो जाएगा ये -5/5 -6/5 -7/5, 3 परिमेय संख्या ये आपको निकल गया -8 और 20 के बीच में, इसके बीच और इसके बीच में। तो बोल दे -5 और -2 के बीच में 2/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि -1/2 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए। बोलता है -1/2 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें। तो इससे भी हम क्या कर लेंगे, प्लस करके और 2 से भाग दे देंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे पर ये दोनों का 2 निकला। चलिए इसे डिवाइड करेंगे तो 1, तो -1 यहाँ भी हो गया। इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा +2, 1/4 ऐसे निकल गया इसका ये। आप इसमें क्या करें आगे देखते हैं। यहाँ पर 1/4 कितना का 4। अब हमको क्या करना है कि 1/4 यहाँ पर निकला है, तो 1/4 में इसी प्रकार से 1 से या तो इसे 1/2, चलिए इससे ही कर लेते हैं। तो प्लस कर लेंगे तो -2, इसे भी डिवाइड कर देंगे 2 से। इसका दोनों कैल्शियम निकालने पर हमें प्राप्त होता है 4। ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे -2, तो ये निकल जाएगा आपको 2। तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -1/8 निकल गया। फिर
अगला देखिए -8, इसमें भी फिर उसी प्रकार से -1/2 से कर लेंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे इसे। इसका एलसीएम निकालने पर हम 8 ही प्राप्त होगा। 8 इस प्रकार से फिर डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर -1 प्लस माइनस यहाँ पर 4, 2 से भाग दे दीजिए इसमें भी। यहाँ पे इसको आपको निकल गया प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस, तो -5/16। 3 पर में से इनका निकल गया, एक 1/4 -1/8 और -5/16। तो चलिए 3 पर में संख्या इसका भी निकाल दिया। आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हुआ हो या कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि जब भी हम कोई सा कंटेंट डालें या लेकर आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बाय टिके दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।